तुम तो जंग की बात कर रहे हो, जंग का बहाना करके। 1-2 मिसाइल तुम फेंकोगे, वो 1-2 वो फेंकेंगे, मरेंगे सिविलियन हमारे बच्चे। इधर भी हमारे बच्चे हैं, उधर भी हमारे बच्चे हैं। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी। ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ। बात तो सही है। लेकिन ऐसी की तैसी करके रख दिया उस्ताद। यकीन करो, कहते हैं रात को सो नहीं, सुबह उठो नहीं, पता नहीं करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, भी रात को खबरें। पाकिस्तान के कहने से यानी कि 7 से 8 रफाइल जो है जेट्स हिंदुस्तान के गिरा दे गए हैं। इन्होंने जो है वो स्काई न्यूज़ को, CNN को जल्दबाजी में जल्दी जैसे कि ये अपनी मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वैसा ही इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को जल्दी उस टाइम जो है फ़ोन करके बताया या फिर ईमेल करके बताया कि भाई हमने 5 तैयारे गिरा दिए, हमने 6 तैयारे गिरा दिए। लेकिन कल जो है CNN ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये छोटी पतली लुल्ली ख्वाजा आसिफ को जो है उसको कॉल करके पूछा कि आपके पास कौन सा एविडेंस है, क्या प्रूफ है आप लोगों के पास कि आपने 5 जो है रफाइल जेट्स गिराए हैं। मैं एक वीडियो लेके आया हूं, आप ये वीडियो देखिए। शर्म नाम की कोई चीज होती है, इतना बड़े लेवल पे झूठ बोलना। आपको याद है जब अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ इनका फाइट हुआ था, वहां पर भी ये लोग ऐसा ही प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, बोल रहे थे हमने वाखान पे कब्जा कर लिया। इंटरनेशनल मीडिया अब पाकिस्तान की एक बात पर जो है वो बिल्कुल भरोसा नहीं करता, और दुनिया की कोई भी मीडिया अब पाकिस्तान की मीडिया पर या पाकिस्तान की सरकार पर या आर्मी पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडे में नंबर 1 है। बाकी भाई ये लोग सब पुस है। अब ये अपने लोगों को इस बात को लेकर खुश कर रहे हैं, भैया हिंदुस्तान ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमला कर दिया, हमने जवाब देते हुए 5 रफाइल गिरा दिए, हिंदुस्तान को 5 अरब का नुकसान हो गया। लेकिन एविडेंस और प्रूफ ये अभी आपको ख्वाजा आसिफ देगा। लगातार स्ट्राइक नहीं झेल पा रहा पाकिस्तान, अब भारत की तरफ से होने वाले सभी अटैक, चाहे वो थल सेना की ओर से अटैक हो या हवाई सेना की ओर से, पाकिस्तान सभी को झूठा साबित करने में लगी हुई है। पाकिस्तान सरकार इतनी गिर चुकी है कि पाकिस्तान मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया को भी झूठे खबरों को छापने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनकी झूठ पकड़ी गई इंटरनेशनल मीडिया ने इन्हें फटकार भी लगाई है और कहा है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, फिर मैं आपके झूठे दावे को सच कैसे माने। पाकिस्तान सरकार इंटरनेशनल मीडिया से बोल रही थी कि हमने भारत के 5 लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिए हैं, जो पूरी तरह से झूठ हैं। अफगानिस्तान से हमारा कब्जा हो गया वाखान पे, और वो कब्जा बस उसी टाइम में था जिस टाइम वार चल रही थी, उसके बाद खत्म हो गया वाखान खत्म हो गया। यही हालत है अब जो है पाकिस्तान की जो है इंडिया के साथ। यार इतना झूठ बोलो कि बाद में उस झूठ को साबित तो कर सको कि हाँ ये सच है। इतना बड़ा झूठ अपनी डरपोक आर्मी को बचाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। कल रात को आपने देखा कि सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, कराची 5-6 जगह पे जो है ड्रोन अटैक किए हैं। हिंदुस्तान ने घुस के मारा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इस बात को लेके खुश है, अपने लोगों को इस बात को सुनाकर खुश हो रहा है, भाई हमने 5 तैयारे गिरा दिए। और इंडिया ने LOC पर व्हाइट फ्लैग लहराकर कहा कि भाई माफ कर दो, अब हम नहीं लड़ना चाहते। बड़े बेवकूफ के बच्चे, उन्होंने घुस के मिसाइल दाग दिए तुम्हारे, तो फिर वो व्हाइट फ्लैग उठाएंगे। अजीब ही पाकिस्तान है भाई। मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, वो तो करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। पाकिस्तान के लोग देखें कितने बेवकूफ़ हैं, कितने अनएजुकेटेड जनता है पाकिस्तान की, कितने अनपढ़ लोग हैं पाकिस्तान के। जो भी इनको मीडिया बताती है वो कहते हैं वो हाँ यार ये हो। दवाइयाँ लेते हैं तो 2 नंबर दवाइयाँ मिलती हैं। ये है हमारी कंडीशन, हमारे बॉर्डर बंद है। आज हमारी कंडीशन ये है कि दवाइयाँ हमें 2 नंबर मिलती हैं। इंडिया से दवाई आती है, हम मंगा नहीं सकते। अगर मरियम नवाज का कोई प्लांट आता है तो वो इंडिया से डायरेक्ट आ जाता है। अगर हमारे बच्चों की जिंदगी बचाने की दवाई हम मंगाना चाहते हैं तो इंडिया से नहीं आ सकती। क्यों? हम इंसान नहीं हैं, हमें दरिंदा समझा हुआ है, हमें ये लोग जिंदा लाशें समझते हैं। डरता वो है जिसे जिंदगी से प्यार हो। मैं जिंदगी से थक चुका हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। अगर किसी को ने मुझे मारना है, अगवा करना है, पर्चा करना है तो मैं हाजिर हूँ। मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरा घर राजनपुर पे है। मेरा नाम मोहम्मद सगीर है, मैं सगीर बुरड़ा के नाम से पहचाना जाता हूँ। मैं पुराना एक सहाफ़ी हूँ, मैं ज़मीन ज़ाद और नवाए शाहीन में काम करता रहा हूँ।
मेरी दोनों वज़ीर आज़म से अपील है, खुदारा कौम को बचाएं। वो भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। ये जंग हम पर मुसल्लत ना करें। ये जंग हम पर दो बंदे मुसल्लत करा रहे हैं, शहबाज शरीफ और वाजपेयी। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये ऐसे मुसल्लत करके ये जंग का ड्रामा रचा के लोगों की तवज्जो महंगाई से, करप्शन से, बेरोज़गारी से, तंगी से हटाने के लिए ये जंग का ड्रामा रचा के हम पर और टैक्स ला देंगे, हमें महंगाई के और चंगल में फंसाएंगे। ये हमारे लिए ये जंग से ज़्यादा है। हम कौन से आज़ाद पहले थे? हम तो जंग लड़ रहे हैं। हमारी तो सुबह उठते हैं, हम रोज़ी की जंग लड़ते हैं, दोपहर को हम खाने की जंग लड़ते हैं, शाम को हम सोने की जंग लड़ते हैं। ना हमारे पास, हम कौन से सिविल आज़ाद हैं? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आखिर में कि पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, ये एक ही धरती के दो हिस्से हैं। इन दोनों के बच्चे हमारे बच्चे हैं। इन दोनों को बचाने के लिए जंग किसी मसले का हल नहीं है। अमन से, प्यार से, शांति से एक दूसरे को रहना चाहिए। तो अवाम क्यों नहीं सवाल करती? अवाम को सवाल करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि हम ये जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमें ये जंग नहीं लड़नी है। ठीक है, पेट्रियाटिक हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जज्बा है, पर सवाल यहाँ पर ये है कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ जाना सही बात नहीं है। और जिस तरह से कह लें कि भारत में भी अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा बहुत कैजुअलिटीज़ नजर आई। और हमें किस पे भरोसा है? हमें भी आर्मी पे भरोसा है। तो वो दोनों आपस में निपट लेंगे। बाकी आपको और मुझे आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और सुकून से कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर नेचुरली जो है आप देख सकते हो कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से चलता है। पेट्रोल भी मिल रहा है, कोई दुकानें वुकानें बंद नहीं है। क्योंकि मैं बड़ी देर से ये खबर देख रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो दुकानें बंद कर दी गई हैं, शटल डाउन है। क्योंकि INS विक्रांत जो है वो पहुंच चुका है कराची की पोर्ट पे। अब INS विक्रांत का कराची की पोर्ट के ऊपर क्या काम है, पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, INS विक्रांत यार एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसने जो है बहुत कुछ करके दिखाया है, बहुत कुछ ऐसी चीजें उसने की हैं जो कि शानदार हैं। दुनिया को हैरान कर दिया INS विक्रांत ने लिटरली। मगर ये कहना कि भाई वो पाकिस्तान की पोर्ट के ऊपर घुस चुका है, और रात को तो ये खबरें आ रही थी कि भाई पोर्ट तबाह कर दी INS विक्रांत ने। पाकिस्तान की जो कासिम पोर्ट है वो तबाह कर दी कराची पोर्ट। कराची में दो पोर्ट है, एक चाइना पोर्ट है, एक कासिम पोर्ट है। ठीक है, और दोनों पोर्ट इस टाइम के ऊपर कायम और दायम है। दोनों पोर्ट्स का कोई यहाँ पर जो है नुकसान नहीं हुआ है। और INS विक्रांत भाई जो है वो मैं पहले INS विक्रांत को ना विक्रांत गुप्ता समझ रहा था। मुझे बाद में पता चला कि भाई ये अलग है, विक्रांत गुप्ता अलग है या INS विक्रांत अलग है। तो मैंने बोला शायद हो सकता है कि भाई विक्रांत भाई एक बार फिर से पाकिस्तान घूमने आए हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको खूबसूरती बड़ी लगी और बड़ी तारीफें की उन्होंने पाकिस्तान की। अगर आप देखते हो विक्रांत गुप्ता की वीडियोस को तो उन्होंने बड़ी तारीफें की पाकिस्तान की, जो कि अच्छी बात है। बाकी ये है कि भाई इंडिया इस टाइम के ऊपर जंग तो नहीं चाहता, जाहिर सी बात है वो भी नहीं चाहते, मगर हर कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ये सिर्फ जिद्दबाजी है, एक दूसरे के साथ फड्डेबाजी है कि भाई हमने जंग करनी है, हमने जंग करनी है, हम तुम्हें मारेंगे तुम हमें मारो। ये सिर्फ यही हो रहा है, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं। अब ये बेचारा कबाड़ वाले का क्या कसूर है मुझे बताओ? इसने ना ही ज़िंदगी में कुछ बुरा किसी का चाहा होगा, ना बुरा किया होगा, लेकिन ये बेचारे ज़िंदगी में ऐसे सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जंग हो जाती तो क्या लेके जाओगे मुझे बताओ? पाकिस्तान के अंदर आप क्या लेके जाओगे? यहाँ पर भाई आपके काम की कोई चीज़ नहीं है मेरे अलावा। मुझे लेके जाने तो बता दो, मैं आ जाता हूँ। बाकी मेरे अलावा यहाँ पर आपको कोई काम की चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी वो हानी आमिर को तो आपने ब्लॉक कर दिया, मैं भी शजात को आपने ब्लॉक कर दिया, आतिफ असलम को आपने ब्लॉक कर दिया। मैं बड़े काम की चीज़ हूँ, मुझे लेके जाने तो ले जाओ। और आखिर में फिर यही बोलना चाहूँगा कि भाई सीरियस में मजाक एक साइड पर रखेंगे, जंग की बात करना ही बेवकूफ़ी है। जंग नहीं होनी चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जंग करो और आपका नुकसान ना हो, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो। इंडिया भी ये खबरें दे रहा है कि हमारे S-400 ने इतने मिसाइल को कवर कर लिया और ये छुपा लिया, ये वो। भाई